आप सभी को नहीं बताया गया था कि एक दिन यहाँ पर प्रेयर के बाद ही हमने मॉनिटर्स की मीटिंग ली थी और उनको बोला था आज से करीबन 15 दिन पहले कि आप सभी का काम जो है वो मॉनिटर किया जाएगा और किसी एक ऐसे टीचर की ड्यूटी लगा दी जाएगी जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। और उन्होंने लगातार 15 दिनों से आपका काम मॉनिटर किया और उसके बेस पे उन्होंने 8 सेक्शनों को जो है वो उसमें से सिलेक्ट किया कि जहां पर टीचर की एब्सेंस में भी क्लास का माहौल वैसा ही रहता है जैसा टीचर की प्रेजेंस में रहना चाहिए। तो उन बच्चों को सम्मानित करने का एक उद्देश्य ये था कि जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो थोड़ा सा अपने काम को जो है वो सीरियस लें कि मॉनिटर की ड्यूटी जो है वो क्लास को कंट्रोल करने की होती है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रह गए हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन गेम जो होती है या प्रतियोगिता कोई होती है तो उसमें कुछ स्थान होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, वो सबको तो नहीं मिलते। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप पूरी कोशिश करें कि ये जो मॉनिटर्स को सम्मानित करने वाला हमारा कार्य है ये हम महीने में एक बार जरूर करेंगे। हर महीने जो है वो इसकी रिपोर्ट ली जाएगी और आपने पूरी कोशिश करनी है कि इस बार जिसकी टर्न नहीं आई वो नेक्स्ट जो है दिवाली से पहले हम फिर एक कंपटीशन करेंगे तो उसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। तब तक आप अपनी क्लासेस में जो है वो पूर्ण रूप से अनुशासन जो है वो बनाए रखें। रही बात आज के कार्यक्रम की, आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छी स्पीच और गीत के माध्यम से बच्चों ने आपको बताया। तो जो गीत था उसमें एक लाइन आई कि सारे तीर्थ स्थान गुरु के चरणों में। तो बातों के जो है वो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ये लाइन जो है इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि आप सारे तीर्थ स्थान सारी चीज घूम पाओगे सिर्फ तब जब आपने अच्छी शिक्षा ले रखी होगी। आपने अच्छी शिक्षा ली, जीवन में तरक्की की, सफलता प्राप्त की, आपके गुरुजनों आपके शिक्षकों की हेल्प से, उनकी आशीर्वाद से, उनके कार्य से, तभी तो आप ये सारी चीजें जो है वो देख पाओगे। अन्यथा अगर जीवन में सफल ही नहीं होगे, टीचर का सम्मान ही नहीं किया, सफल ही नहीं हुए जीवन में, तो कहाँ घूमोगे? फिर तो यही रह जाओगे मजदूरी में। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में उस उद्देश्य को प्राप्त करें तो सबसे पहला कार्य जो है वो शिक्षक का सम्मान करना है। वो अपना जो है जितना भी ज्ञान है वो आपको देते हैं, आपको बिना अहंकार भाव के, अहंकार भाव से मतलब होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी छोटी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर की अगर एडजस्टमेंट बड़ी क्लास में लगा दी जाए तो बच्चे कुछ पूछते हैं उनसे जान जान के कि इनको आता है या नहीं आता है, या इनको ये चीज़ का पता है या नहीं पता है, या फिर उनकी कमियां आप निकालने की कोशिश करते हो। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये जो अहंकार आपके अंदर आ गया है ये जो है वो शिक्षक के सम्मान में और आपके जीवन की सफलता के बीच की अड़चन बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि आप विद्यालय से निकलकर एक ऊंचे स्थान पर जाएं, अपने जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करें, तो सबसे पहले आपको शिक्षक के कार्य और उनके त्याग का सम्मान करना पड़ेगा। जो आपको समझाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, इसी ज्ञान से ही आप आगे निकल के आ पाएंगे। माता पिता आपको परवरिश देते हैं, खान पीन देते हैं, आपकी ज़रूरत का सामान ला के देते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है जिससे आप पूरा जीवन यापन करोगे, अपना पूरा जीवन आप चलाओगे, वो है ज्ञान जो आपको गुरु देते हैं। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपको चीजें देते रहेंगे, एक टाइम पे तो वो भी हाथ खड़ी कर देंगे कि भाई अब हमारी कमाने की जो है वो क्षमता नहीं रही, अब अपने आप कमाओ और खाओ। तो उस टाइम अगर आपके अंदर कोई काबिलियत होगी, आपने ज्ञान लिया होगा या आपने जीवन में जो है कोई स्थान प्राप्त किया होगा, अच्छी नौकरी आपको मिली होगी, तभी तो आप जीवन में कुछ कर पाओगे। तो उसके लिए आपका पूरा श्रेय जो है वो आपके गुरुजनों को जाता है, जो बहुत मेहनत से आपको काम यहाँ पर करा रहे हैं। आपकी सारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जितनी आपकी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का वो समाधान करते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं आपका। तो इस शिक्षक दिवस पे आपका फर्ज बनता है, दोनों तरफ से, शिक्षकों का भी, हमारा भी और आपका, हम सबका फर्ज बनता है कि क्यों ना हम एक प्रण ले, सभी शिक्षक ये प्रण ले कि इस समाज में जो हमें कार्य सौंपा गया है, जिस भरोसे के साथ माता पिता अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ के जाते हैं, तो हम सब भी ये प्रण ले कि क्यों ना हम उस भरोसे को जो है हमेशा कायम रखें
वो भरोसा माता पिता का हम पर बना रहे और हम उसी तरीके से अपने कार्य में जो है वो निष्ठावान रहें। और साथ साथ बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि शिक्षक जो है वो माता पिता के समान है। गुरु का स्थान तो माता पिता से भी ऊपर रखा गया है, तो हम उनका सम्मान करें। वो जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।